हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग का प्रोबेबिलिटी में केस थर्ड है। तो केस थर्ड में अब हम लोग थ्री क्वाइन के बारे में सीखेंगे। थ्री क्वाइन। तो बच्चे ना देखो देखो इसमें कुछ नोट करने वाली चीज है। देखो भाई ना, आप जब किसी एक क्वाइन को थ्री बार थ्री टाइम टॉस करो, थ्री टाइम टॉस करो, और आर जब आप तीन क्वाइन को एक साथ टॉस करो, वंस ए टाइम। ठीक है बच्चे ना। तो आप जब किसी एक क्वाइन को तीन बार टॉस करो या तीन क्वाइन को एक साथ एक बार टॉस करो तो आउटकम आपको वही मिलता है। आउटकम जो आपका आता है, देखो बच्चे ना, यह एक अलग फार्मूला होता है 2 पे पावर n, यानी कि 2 पे पावर, देखो जितनी बार टास्क कर रहे हैं, यानी कि देखो भाई यहाँ क्या था, एक कॉइन था ना, तीन बार किया टास्क, यानी कि कितना हो जाएगा, एक। तो देखो ना, मुझे 8 आउटकम आएगा जब हम एक क्वाइन को थ्री टाइम टास्क करें, या जब हम किसी थ्री क्वाइन को जब हम एक बार टॉस करेंगे तो मुझे 8 आउटकम आएगा। ठीक बच्चे ना। देखो ना, इसमें बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमको इसके आउटकम समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक धांसू ट्रिक यहाँ पे दे रहा हूं। देखो यहाँ पे मेरे पास इसको लिखने के दो तरीके हैं। देखो तरीका नंबर 1, भाई देखना, मान लो यहाँ पे एक क्वाइन था, ठीक है ना। देखो भाई ने एक क्वाइन था, मैंने उसको क्या किया, टॉस किया। तो देखो भाई, हम जब इसको टॉस करेंगे तो देखो यहां से भाई या तो मुझे हेड मिल जाएगा या तो टेल मिल जाएगा। यानी कि देखो एक बार हम जब इसको टॉस किए तो मुझे हेड और टेल मिला। ठीक भाई, देखो ना, अब मैं इसको फिर एक बार और टॉस कर रहा हूं तो देखो भाई, जो हेड था या तो ये हेड आ जाएगा या तो वो टेल आ जाएगा। देखो ना, और जो ये टेल था, हम जब इसको फिर से ना, हम जब यहां से हम इसको फिर से अगर यहां से हम अगर इसको फिर से टॉस करें, ठीक है ना, ठीक है बच्चे। देखो ना, हम अगर इसको यहां से अगर फिर से टॉस करें तो मुझे फिर से हेड और क्या मिल जाएगा, टेल मिल जाएगा। तो भाई देखना, यह जो था क्वाइन, जब मैं इसको वंस ए टाइम टॉस किया तो मुझे हेड और टेल मिल रहा है, ठीक ना। और ना देखो ना, हम जब इन्हीं को फिर से टॉस कर रहे हैं सेकेंड टाइम तो मुझे हेड टेल मिल रहा है। देखो बच्चे ना, यहाँ पर 3 बार था ना टॉस करना, तो हम फिर इसको एक बार टॉस करेंगे। तो देखो ना, यहाँ यह तुम्हारा फिर हेड और टेल में हो जाएगा, ये तुम्हारा फिर हेड और टेल में हो जाएगा, ये तुम्हारा फिर हेड और टेल में आ जाएगा, और फिर तुम्हारा यह हेड और टेल में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दो कि इसका कैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसलिए इसका टोटल टोटल पॉसिबल आउटकम, बस देखो बच्चे, बहुत ईजी है। देखो भैया, एच और एच, यानी एच एच, फिर देखो एच और टी, एच टी। देखो फिर एच टी एच, देखो एच टी एच फिर एच टी एच टी। ठीक है। और देखो बच्चे, फिर यहाँ पे टी एच टी एच, फिर टी एच टी फिर टी एच फिर टी। अब बच्चे ऐसे मुझे यहां से टोटल आउटकम 4 4 8 मिलते हैं। ठीक बच्चे ना। तो यह था कि हम जब किसी एक क्वाइन को जब हम 3 बार, 1 2 और 3 बार जब हम टास्क करेंगे तो क्या क्या आउटकम आपके पास आएंगे। तो यह था भाई इसका एक मेथड था, फर्स्ट मेथड, कि कैसे हम एक क्वाइन को 3 बार जब हम टॉस करेंगे तो कितने और क्या क्या आपके पास आउटकम आएंगे। तो यह था। ठीक है बच्चे, देखो ना, इसी को हम एक और शॉर्टकट में इसको हम जा रहे हैं आपको बताने, शॉर्टकट में।
तो भाई देखना इसका एक ट्रिक है, बस इसको आपको एक बार दो बार जब आप इसको रब पे राइट करोगे तो समझ जाओगे। देख भाई आप यहाँ पे 4 बार एच लिखो, 4 बार एच लिखो, 4 बार टी लिखो, फिर 2 बार एच लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार एच लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर 1 बार एच लिखो, 1 बार टेल, 1 बार एच, 1 बार टेल, 1 बार एच, 1 बार टेल, 1 बार एच, 1 बार टेल। देखो एंड दिस विल बी द टोटल आउटकम, दिस विल बी द टोटल आउटकम व्हेन we toss a 3 coin once a time over a when we toss a coin 3 time। मतलब कि हम जब किसी एक कॉइन को 3 बार जब हम टॉस करेंगे तो यह मेरे पास टोटल आउटकम 8 आएंगे, या हम जब किसी 3 कॉइन को जब एक बार जब हम टॉस करेंगे तो यह मेरे पास टोटल आउटकम 8 आएंगे। आई थिंक कि यह आपको फॉर्मेशन समझ में आया होगा। बच्चे देखो ना, इस 3 कॉइन से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि हम जब एक कॉइन को 3 बार जब हम टॉस करेंगे, या हम जब किसी 3 कॉइन को जब एक बार टॉस करेंगे तो उसमें 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो बच्चे देखो ना, पहले हम यहां से नंबर ऑफ 3 हेड, यानी कि हम जब किसी एक कॉइन को 3 बार जब टॉस करेंगे, या हम जब किसी 3 कॉइन को जब एक बार हम जब टॉस करेंगे तो 3 हेड कितनी बार आएगा। तो भाई आप यहाँ खुद देखो, यह जो मुझे आउटकम मिल रहा है देखो ना, उसमें 3 हेड मुझे केवल एक बार मिल रहा है, यानी कि नंबर ऑफ 3 हेड केवल एक बार मिल रहा है, ठीक है ना। और देखो यहाँ से जो टोटल आपके पास आउटकम है, यानी कि n, यस टोटल आउटकम इन 3 कॉइन के केस में कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होता है भाई 8। तो देखो यहाँ से हम अगर प्रोबेबिलिटी फॉर 3 हेड अगर फाइंड करें तो क्या हुआ जी, नंबर ऑफ 3 हेड अपॉन यानी यस, ठीक है। और यह आपका कितना हो जाएगा 1/8। तो भाई यह था आपका कि हम अगर किसी 3 कॉइन को एक बार टॉस करें या एक कॉइन को 3 बार टॉस करें तो उसमें 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। देखो बच्चे यहाँ पे 3 कॉइन के केस में एक है क्वेश्चन मेरे पास है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 1 हेड। मतलब कि हम जब किसी 3 कॉइन को जब हम एक बार टॉस करें तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो ना, तो इसका मतलब आपको भाई क्या पता है कि मिनिमम एक हेड रहे या इससे ज्यादा भी आ जाएगा, ज्यादा भी, इससे ज्यादा भी, है ना। मतलब देखो ना, एक कम से कम भाई उसमें एक हेड रहे और उसमें एक हेड से ज्यादा भी हेड आ जाएंगे तभी चलेगा। तो भाई देखो पहले आप यहाँ पे नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 हेड देखो भाई यहाँ पे फाइंड करो। तो देखो आप इस आउटकम में आप ये देखो कि यहाँ पे कम से कम एक हेड या इससे ज्यादा हेड कितनी बार आया है। तो देखो भाई यहाँ पे तुम्हारा हेड एक बार, यहाँ भी हेड है 2 बार, यहाँ भी 2 हेड है 3 बार, यहाँ भी देखो केवल एक हेड है 4, यहाँ 2 हेड है 5, यहाँ 6, यहाँ 7। तो बच्चे देखो ना, यहाँ पे नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इन 3 कॉइन केस में कितना होता है 7। और जब ना हम जब यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 1 हेड अगर फाइंड करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 हेड अपॉन यस, और यह सब आपका क्या हो जाएगा 7/8। तो बच्चे यह था 3 कॉइन के केस में एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। और थोड़ा सा आपको दे रहे हैं एक होमवर्क कि भाई मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर एटमोस्ट क्या निकालना है जी, एटमोस्ट 1 हेड फाइंड करना है, ठीक ना। व्हाट आर सेकेंड ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एटमोस्ट 1 टेल भी आप लोग निकाल के मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंडीशन के साथ। जय हिंद।